अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो सेकंड ईयर फिज़िक्स से है। चैप्टर नंबर 12 कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज कैसे स्टोर करता है और कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होती है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है। तो चूँकि इस केस में हम जो प्लेट्स कैपेसिटर की यूज़ करते हैं, दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसलिए इसको हम पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर बोलते हैं। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है। जिस टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ अटैच किया हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जिस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है उस पर नेगेटिव चार्ज है। और ये V दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। क्योंकि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने V से शो किया हुआ है। और चूँकि ये दोनों प्लेट्स हमने पैरेलल ली हुई हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस D है वो हमने बहुत स्मॉल लेना है। बहुत स्मॉल डिस्टेंस लेने से ये होगा कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्मली हो जाएगी। जैसे हमने गाउसेस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स निकाली थी, तो उसमें हमने देखा था कि दो जब पैरेलल प्लेट्स होती हैं, अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है। तो यहाँ पे अगर हम जितना स्मॉल डिस्टेंस लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही यूनिफॉर्म होगी। तो इनके दरमियान जो D है वो बहुत स्मॉल हमने लेना है ताकि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म रहे। तो इससे पिछले टॉपिक में हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया था, C इज इक्वल टू Q ओवर V। अब चूंकि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हमने कोई मीडियम यूज़ नहीं किया, इसलिए इसकी मैं नीचे लिख देता हूँ C वैक्यूम। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन नो मीडियम प्लेस बिटवीन टू प्लेट्स, यानी कि जब हम दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम प्लेस नहीं करेंगे तो जो मेरे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी वो कैपेसिटर की, हम उसको एज ए वैक्यूम कंसिडर करेंगे कि ये वैक्यूम के अंदर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। अब ये फॉर्मूला हमने पीछे ड्राइव किया था, अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं हम। बेसिकली हमने करना क्या है, हमने इस इक्वेशन में Q चार्ज की वैल्यू और V पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो Q चार्ज की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, जब हमें पता है कि कोई अब इन दोनों प्लेट्स का एरिया B है तो उस एरिया को मैं A से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और चूँकि चार्ज एरिया पे चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं, सरफेस एरिया है, तो हम जब चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होती है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करते हैं। जैसे हमने गाउसेस लॉ में इसको डिस्कस किया था, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A। यहाँ से अगर हम चार्ज की वैल्यू को एक साइड पे कर लें तो Q इज इक्वल टू सिग्मा A, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमने जो है ये तो मेरे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू निकालनी है हमने। तो पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होती है, E इज इक्वल टू V ओवर D भी इसको हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम V की वैल्यू को एक साइड पे करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E D। इसको जो है आप इक्वेशन जो 3 का नाम दे दें। अब हमने जब गाउसेस लॉ को डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हमने कैलकुलेट की थी गाउसेस लॉ में, तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो हमारे पास था E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वो फॉर्मूला था जो हमने गाउसेस लॉ में ड्राइव किया था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो यहाँ पे भी वो बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि हमारे पास जो इन दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी
वो मेरे पास ये आएगी E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V इज़ इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा D। ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन 4। अब मेरे पास चार्ज की वैल्यू भी आ गई है और मेरे पास और V पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी आ गई है। अब सिंपली आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो जब मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा वो ये आ जाएगा, C वैक्यूम इज इक्वल टू, चार्ज की वैल्यू पुट करें तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सिग्मा A ओवर, ये वैल्यू पुट करें ज़रा, सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखें सिग्मा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आएगा, C वैक्यूम इज इक्वल टू A ओवर D ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। अब ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी A के साथ, ये आपके पास आ जाएगा C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ये मेरे पास कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का फॉर्मूला आ गया है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ये किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है जब उनके दरमियान कोई मीडियम नहीं है, यानी कि वैक्यूम है। C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है एरिया पे, कि एरिया ऑफ द प्लेट्स, कि प्लेट्स जो हमने यूज़ की हैं उनका एरिया कितना है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो देखें ज़रा, एरिया के क्या है, डायरेक्ट उनका रिलेशन है। एरिया के बढ़ने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नंबर 2 हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कोई मीडियम नहीं है तो इसलिए हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का ये फॉर्मूला आ गया कि जब हमारे पास कोई मीडियम नहीं होगा तो ये परमिटिविटी है। उसके बाद D क्या है, D हमारे पास है स्पेसिंग बिटवीन टू प्लेट्स। अब D का और कैपेसिटेंस का हमें शो हो रहा है कि इन्वर्स रिलेशन है। अगर दो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत स्मॉल रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस कम होगा कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो इन दोनों का रिलेशन हमारे पास एक दूसरे के इन्वर्स था। अब हमें पता है कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, मीडियम बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। ये तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया जब हमने कोई मीडियम यूज़ नहीं किया होगा कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर सपोज हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम यूज़ करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपको 2 डायग्राम नज़र आ रही हैं। ये कैपेसिटर आपके पास है, कैपेसिटर को पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये उसको बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है और साथ मैंने एक वोल्ट मीटर अटैच किया हुआ है। वोल्ट मीटर हमें पता है, हम वोल्ट मीटर को यूज़ करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को मेजर करते हैं। ये सेम वही केस है, ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है, ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है, ये बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और फिर मैंने एक वोल्ट मीटर यूज़ किया है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मैंने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम यूज़ नहीं किया हुआ और यहाँ पे मैंने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो है वो मीडियम यूज़ किया हुआ है। अब जब मैंने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम यूज़ नहीं किया तो मैंने वोल्ट मीटर को इस्तेमाल करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की कोशिश की कि जब कोई मीडियम यूज़ नहीं किया तो वोल्टेज की वैल्यू क्या आ रही है। तो आपको यहाँ पे गैल्वानोमीटर की कंपास नीडल से शो हो रहा होगा कि आपके पास गैल्वानोमीटर की जो
वैल्यू है वो कुछ वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है, वो वैल्यू आपके पास राइट साइड पे उसकी नीडल जा रही है। जब उन्हीं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान मैंने क्या किया, कोई डाइलेक्ट्रिक यूज़ कर दिया, कोई मीडियम यूज़ कर दिया, तो मुझे जो वोल्ट मीटर है वो क्या कर रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग कम दे रहा है। अब यहाँ से शो हो रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस से की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, नीडल जो है वो पीछे आ गई है, पहले उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, अब वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। जबकि चार्ज दोनों प्लेट्स दोनों कैपेसिटर पे क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, इनकी चार्ज की वैल्यू जो इस कैपेसिटर पे है वही चार्ज की वैल्यू इस कैपेसिटर पे। चार्ज हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है, लेकिन जब कोई कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम नहीं था उस वक्त वोल्ट मीटर हमें जो रीडिंग दे रहा है वो ज़्यादा दे रहा है। जब मैंने कैपेसिटर की सेम चार्ज वाले कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर प्लेस कर दिया है तो मुझे वोल्ट मीटर जो है पहले वाली रीडिंग से कम रीडिंग दे रहा है। यानी कि इससे ये शो हो रहा है कि जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने राइट की कैपेसिटेंस की, C इज इक्वल टू Q ओवर V, इस इक्वेशन को देखिए ज़रा, चार्ज कांस्टेंट है दोनों केसेस में, इस केस में भी और इस केस में भी चार्ज कांस्टेंट है। जब चार्ज कांस्टेंट है तो अब देखिए ज़रा कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशन क्या है, इनवर्स। इस केस में आपके पास वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, जब वैल्यू ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस क्या आएगी, कम। जब मैंने मीडियम प्लेस कर दिया वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, कम, वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपके पास कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ से हमें ये शो हो रहा है कि जब हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम नहीं है तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कम है। जब उनके दरमियान हमने मीडियम प्लेस कर दिया है तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो क्या हो गई है, वो ज़्यादा हो गई है। यानी कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई ना कोई मीडियम यूज़ करते हैं और उस मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। इनके कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो अब अगर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया हुआ है तो फिर हमारे पास जो कैपेसिटेंस का वैल्यू फार्मूला आएगा वो आएगा C। यहाँ पे अब मैं मीडियम यूज़ कर देता हूँ कि अगर हमने कोई मीडियम यूज़ किया हुआ है तो मेरे पास जो कैपेसिटेंस का फार्मूला आएगा वो आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। ये मेरे पास उस वक्त कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा जब मैंने कोई मीडियम यूज़ किया हुआ है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान। तो ये जो एप्सिलॉन R है ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, ठीक है, कि जो मीडियम मैंने यूज़ किया है उसकी परमिटिविटी की वैल्यू क्या है। तो ये उस वक्त फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम मौजूद होगा। तो इसको इक्वेशन आप 5 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन जो है वो 6 का नाम दे दें। अब आप क्या करें, सिंपल इक्वेशन 6 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 5 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा C मीडियम ओवर C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D ओवर A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अब क्या होगा, ये वाली सारा फैक्टर इस फैक्टर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, C मीडियम ओवर C वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट R बच जाएगा, ठीक है। अब एप्सिलॉन R मेरे पास क्या है, एप्सिलॉन R मेरे पास परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द मीडियम और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन अ वैक्यूम की जो रेशियो आएगी वो मेरे पास किसके कुल आ जाएगी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कुल आ जाएगी। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी।